शंकर भगवान की। कहते हैं कि महाराज आखासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि का भगवान ने सुंदर उद्धार किए। और उद्धार करने के बाद महाराज एक दिन की बात है कि भगवान मन में विचार किए कि हमारा जो अवतार हुआ है तो यमुना जी को भी पवित्र करने के लिए हुआ है। और यमुना जल के बीच में बहुत बड़ा एक कालिया नाग है, इसको कैसे बाहर निकाला जाए। एक दिन भगवान सुबह उठे और यशोदा मैया से बोले कि मैया आज बछड़े चराने की हमारी छुट्टी। यशोदा मैया बोली लाला कोई बात नहीं। और भगवान अपने सखाओं के साथ में महाराज यमुना जी के पावनपुरी में पहुंच गए। और पावनपुरी में पहुंच के महाराज वहां पर खेल प्रारंभ कर दिए। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि विलोक दूषिता कृष्णा 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 हिनादिहो औपस्यापि शुद्धमच्छिन्नम् सर्वं तादो सत्करात्। बोले महाराज इस श्लोक में 3 बार कृष्ण आया। कृष्ण भगवान बोले कृष्ण तो हम 2 ही हैं, एक हम कृष्ण और दूसरी हमारी पुत्रानी यमुना कृष्णा है। और 2 के बीच में तीसरा कृष्ण कहाँ से आ गया। भगवान श्री रामा के साथ में खेल रहे थे। आज भी श्री राम वृंदावन में आज भी कालीदा का एक घाट है, आज भी वहाँ पर कदम का वृक्ष है। महाराज भगवान जाकर के उस कालीदा के बीच वहाँ पर कदम के वृक्ष में चढ़ गए। भगवान के जितने सखाते बोले कि भैया मुझे गेंद नहीं चाहिए, लेकिन भगवान बोले चिंता मत करो ब्रजवासियों, मैं अभी गेंद जाकर के ला रहा हूँ। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि महाराज भगवान कदम के वृक्ष में चढ़ गए। और कदम के वृक्ष में चढ़ करके आज यमुना जी के अथाह जल में आज भगवान कूद पड़े। जैसे उस यमुना जी के कालीदा में भगवान कूदे महाराज, जहाँ पर कलिया नंद रहा करता था, समस्त ब्रजवासी जो है तो आज बिलखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। यहाँ तक कि महाराज जो गौ माता थी, जो चिड़िया थी, वो सब चहचहाना बंद कर दी। गौ माता के मुख में जो घास था वह चबाना भूल गई गौ माता। भगवान के यमुना जल में कूदने के कारण उस अथाह सागर में जैसे कूदे भगवान। कालिया नाग की पत्नियां थी महाराज, हम कालिया नाग से ही मिलने के लिए आए हैं और उसको जगाओ। कालिया नाग की जो पत्नियां थी महाराज भगवान की स्तुति करने लगती है कि लाला यहाँ से निकल जाओ। लेकिन कहते हैं कि महाराज भगवान ही अपना दीर्घा स्वरूप बढ़ाए महाराज। और कालिया नाग का और भगवान का द्वंद्व युद्ध अथाह यमुना जी के बीच में होने लगा। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि राजन जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आ गया हो, इस प्रकार से यमुना जी का जल जो है तो मचलने लगा। अंत में भगवान जो है तो कालिया नाग के भगवान भी क्यों कालिया नाग के फणों में जाकर के भगवान चढ़ गए। और ऐसा तांडव नृत्य किए महाराज कि कालिया नाग के फणों से रक्त जो है महाराज रक्त रंजित कर दिए, रक्त गिरने लगा। कालिया नाग की पत्नियां आ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। समझ गई कि ये तो परम परमात्मा है और इनसे विरोध किए हैं हमारे प्रति, तो अब इनसे प्रार्थना से ही इनकी प्राण की रक्षा हो सकती है। भगवान
से प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करती हैं कि न्यायो हि दंडा कृतकिल विशेष खल निग्रहाय रिपो सुतानाम पुतुल दृष्टिर धत्से दमं फालिनिवां संसन। कालिया नाग की पत्नियां कहती है कि हे महाराज, हम समझ गए आप जो है तो न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश का परम कर्तव्य है कि जो अन्याय करे उसको दंड देना, ये आपका धर्म है महाराज। आज कालिया नाग की पत्नियों से प्रार्थना सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और बोले देविया क्या चाहती हो, जो कहो वही मैं तुमको दे दूंगा। तो कालिया नाग की पत्नियां कहती हैं कि महाराज किन्नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारिष्ट्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं न पुनर्भवं वाञ्छित यादारजः प्रपन्ना। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा प्रभु, अगर हमारे प्रार्थना से आप प्रसन्न हैं तो मुझे क्या दीजिए। बोले चरण रज प्रपन्ना, अपने चरणों का रज मुझे प्रदान कर दीजिए। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, कालिया नाग की जो पत्नियां थी जो कितनी बुद्धिमान थी कि भगवान कहते हैं कि जो मांगोगे वह दे दूंगा, लेकिन कालिया नाग की पत्नी कहते हैं कि महाराज मुझे चरण रज चाहिए। चरण रज क्यों मांगी? चरण रज कालिया नाग की पत्नियां क्यों मांगी? सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि इसलिए मांगी महाराज कि यमुना जी में कालिया नाग भी है, भगवान भी है, और जल में भगवान का चरण रज जो है धूल है वो तो मिल नहीं सकता, रज प्राप्त होगा। जब भगवान जल के बाहर जाएंगे तो हमारे पति की प्राण की रक्षा भी हो जाएगी और भगवान का चरण रज भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कालिया नाग की जो पत्नियां हैं तो भगवान की चरण रज को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करी। भगवान प्रसन्न हो गए। आज कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके भगवान यमुना जी के जल के बाहर निकले, तांडव नृत्य करने लगे। देवता लोग आकाश से पुष्प की दृष्टि करने लगे और कहते कि महाराज ऐसा तांडव नृत्य किए कि नटवर लाल भी इस प्रकार से नृत्य नहीं कर सकते। नृत्य करके कालिया नाग के फणों से भगवान उतरने लगे और जैसे ही कालिया नाग के फणों से भगवान नीचे उतरे, वह कालिया नाग पुनः पुरस्कार मारा। भगवान बोले देवियों देखो, अभी आप प्रार्थना कर रही थी कि हमारे पति के प्राण की रक्षा करें, इतने में भी तुम्हारे पति का जो क्रोध है वह शांत नहीं हो रहा है। कालिया नाग ने बोला, कालिया नाग बोला महाराज हमारी एक प्रार्थना है, मुजरिम को भी एक बार मौका देना चाहिए बोलने के लिए। भगवान बोले बोलो क्या बोलना चाहते हो? कालिया नाग भगवान से बोला कि महाराज आप बताइए ये संसार सागर कौन बनाता है? भगवान बोले कि हमने। बोले ये संसार सागर जब आपने बनाया है तो जीव जंतुओं को कौन निर्माण किया है? भगवान बोले हमने। तो बोले कि जब जीव जंतुओं को आपने निर्माण किया है तो उनमें प्रवृत्ति कौन दिया है? सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कालिया नाथ बोला कि महाराज हमारा आपका जो विवाद था